तो हे गैस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गैस मिस्टर गॉड के गैस एक और एपिसोड के साथ गैस हम आ चुके हैं। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गैस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो गैस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा था कि अपने एमसी को वो ईविल स्पिरिट के जाल में फंसा देता है। वो प्री टाउस्ट होता है, वो सोचता है ईविल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है जब उनसे शुरुआत की जाती है। और इनको जो ये बस थोड़े से समय की बात होती है कि ये कंट्रोल से बाहर भी चली जाती है। और ये डिसीजन था मेरा कि ईविल स्पिरिट को मैं इसकी बॉडी पे टेक ओवर करने दूं। जब वो मतलब बाहर चले जाने लगे, मतलब काबू से बाहर चले जाने लगे, तो ईविल स्पिरिट को अपने एमसी के ऊपर छोड़ देगा ये। और यही था इसका प्लान। और इससे इसके दो दो काम हो जाएंगे। एक तो ईविल स्पिरिट भी जाएगी और ये रास्ते का कांटा भी हट जाएगा जियांग, ऐसा सोचता है। और हम देखते हैं अपने एमसी को उसके माइंड रियल में देखते हैं, वो मतलब अपने मन के अंदर और कॉन्शियसनेस में। और हम देखते हैं उधर जो ईविल स्पिरिट होती है उसकी बहुत सारी आंखें जैसे दिखाई जाती है हमें। और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक पपेट से मेरे को मूर्ख बनाने की। और का जो पपेट में मूर्ख बना दिया था इसको कि वो होल मास्टर की बॉडी है, तो इससे बहुत ही गुस्सा आई है। और वो कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगी, क्या तुम भी उनमें से थे क्या जिन्होंने मेरे को मूर्ख बनाया था। और अपने वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी पे अब कब्जा कर लूँगा और मैं उस ओल्ड मैन से भी बदला लूँगा, मतलब टाओइस्ट की बात कर रहा है। और तुम अपनी यहाँ पे माइंड में हमेशा के लिए कैद रहोगे और सो जाओगे हमेशा के लिए। और हम देखते हैं अपने एमसी को यहाँ पे दिखाया जाता है उसे कि वो एक गाय झरने जैसे के पास होता है जहाँ से वो पानी लाता है। और अपना एमसी कहता है ये प्लेस, ये जगह तो मेरे को ऐसे लग रही है जैसे कि मैंने इससे पहले भी आके यहाँ पे देखा है और मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। और हम देखते हैं और अपना एमसी कहता है इतनी पीसफुल सी माउंटेन साइड है यहाँ पे, और यहाँ से तो मैं हमेशा पानी ले जाया करता था और यहीं से भरता था और मैं तो भूल ही नहीं सकता हूँ अगर मैं भूलना भी चाहूँ। और अपने एमसी वहाँ से पानी लेता है और चल पड़ता है अपने घर की तरफ। और वो कहता है पता नहीं मेरे को कुछ अनईजी सी फीलिंग आ रही है, कुछ बेकार सी फीलिंग, और जैसा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी वो दिखता है अपने उसके घर की साइड, वहाँ से धुआं उठ रहा होता है और आग लगी होती है। और अपना एमसी भी चौंक जाता है ये देख के। और वो कहता है, ये सोचता है मन में कि ये तो मेरे घर की डायरेक्शन है। और वो वहाँ की तरफ भागता है अपने घर की तरफ। और अपना एमसी सोचता है मन में कि नहीं प्लीज़ कुछ ना हुआ हो, प्लीज़ प्लीज़। और बहुत ही परेशान होता है अपना एमसी और दौड़ता हुआ जा रहा होता है आगे आगे। और वो सोचता है कुछ ना हुआ हो और उसके मन में अनईजी सी फीलिंग होती है इसके ऊपर। और तभी वो चिल्लाता है ग्रैंडपा। और फिर हम देखते हैं वो और भी पास आ जाता है, वो तक ग्रैंडपा। और हम देखते हैं वहाँ पे खून खून पड़ा होता है। और हम देखते हैं उसकी ग्रैंडपा को शायद बीच से उसे काट दिया होता है, लोअर बॉडी है होती नहीं है। और तभी वो पकड़ता है अपने ग्रैंडपा को और वो कहता है संभालिए खुद को ग्रैंडपा, किसने किया आपके साथ, कौन बास्टर्ड था वो ये। और अपना एम से बहुत ही गुस्सा करता है किसने किया होगा ये। और तभी वो सोचता है मन में नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, और कुछ भी ग्रैंडपा का कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं। और तभी अपने एमसी को भी अपने पलों की याद आती है कि कैसे वो रहता था कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ, और बहुत ही काफ़ी अच्छे दिन थे अपने एमसी के लगे हुए। और हम देखते हैं अभी, और वो कहते हैं कि आप मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। और ये सोच रहा होता है अपना एमसी। और ग्रैंड टावा तो कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं गाइस ईविल स्पिरिट आ जाती है अपने एमसी के पीछे। और वो कहते हैं हाँ यही सही है और यही है तुम्हारी डिजायर जो कि तुम चाहते हो। अपने एमसी को देखते हैं हम जियांग को, वो रो रहा होता है अपने दादा को गले लेके। और हम देखते हैं वो ईविल स्पिरिट अपना हाथ आगे करती है और उसमें से कुछ टेंटिकल जैसे होते हैं वो अपने एमसी के ऊपर जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ दाग जैसे बन जाते हैं अपने एमसी के चेहरे के ऊपर। और तभी उसे आवाज़ आती है ओ ब्रैट तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। और अपना एमसी भी जाग जाता है एकदम। और तभी उसका दादा कहता है क्या तुम अपने इस ओल्ड मैन की हेल्प नहीं करने वाले हो क्या, और तुम वहाँ पे के करे क्या रहे हो। और अपने एमसी भी देखता है, वो कहता है ग्रैंडपा और क्या हो रहा है ये सब। और तभी उस पर बस होने लगता है फिर से ईविल स्पिरिट का, उसकी आंखों पे हम देख सकते हैं। और वो गले लग जाता है ग्रैंडपा के, वो कहते हैं ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा भी कहते हैं ब्रैट क्या हो रहा है, तुम तो मेरे को गिरा दोगे और आज तुम्हें हुआ क्या है। और वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं। और तभी वो सोचता है मन में मैं फिर से अपने दादा को नहीं खोना चाहता हूँ और मैं अभी कोई भी नहीं खोऊंगा आपको। और सोचता है ऐसे मन में। और वो कहते हैं आप ही तो रीजन हो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं इविल स्पिरिट भी आ जाती है पीछे और उसके दादा कहते हैं यार आज तुम्हें हो क्या गया है।
और इविल स्पिरिट कह रही है हाँ वो यही ठीक है, यहीं पे रहो तुम इंटरनेट ही तक। और यहाँ जो तुम्हारी प्यार भरी है मेमोरीज है, जो तुम्हारी प्रीशियस है, जो कि तुम खो चुके हैं उन्हें, जो अपने दादा के साथ रहो अब। और यही है तुम्हारे लिए इंटरनल हैप्पीनेस, हमेशा के लिए हैप्पी रहो यहाँ पे। तभी अपने MC होते हैं जी आंग वो पूछता है दादाजी मेरा आपसे एक सवाल है। तो दादा कहते हैं क्या सवाल है तुम्हारा। और वो कहते हैं कि आपने मेरा नाम ये सच्चाई को रिप्रेजेंट करने वाला क्यों रखा है इस ऊपर नाम। और तभी इविल स्पिरिट भी होती है, वो भी कहती है अपने दादा के साथ रहो तुम यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए। और अपने MC के पास चले जाता है। और वो कहता है जो तुम्हारे लिए प्यारे है और जो इन्हें तुम खोना नहीं चाहते उनके साथ रहो। लेकिन तभी अपना MC इविल स्पिरिट की तरफ घूर के देखता है, ऐसे आंखें करता है पीछे। और जो इविल स्पिरिट होती है वो भी डर जाती है, चौंक जाती है एकदम। और वो कहती है क्या। और तभी अपना MC होता है वो इविल स्पिरिट का मुंह पकड़ लेता है। और इविल स्पिरिट भी कुछ बोल नहीं पाती है। और तभी अपने MC कहता है ओ तुम्हारा थैंक यू, जो कि मैं मेमोरीज में फिर से याद करना नहीं चाहता था, तुमने मेरे को वो फिर से दिखा दी। और तभी इविल स्पिरिट कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने मेरे को ढूंढ कैसे लिया, तुम मैनेज कैसे कर लिया ऐसा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं अपना MC तो उसका थोबड़ा दबा देता है। और वो कहते हैं ये तो मेरे अच्छी मेमोरीज नहीं थी, और तुमने मेरे जो मेमोरीज थे दादा के साथ जो मेरे हुए हैं उनके खेल के तुमने अच्छा नहीं किया है। और तुम्हें साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे बारे में। और क्या मेरे लिए प्यार है या कुछ नहीं। और अपने आप से गाइस बहुत ही गुस्सा होता है इससे। और वो कहता है मेरी डिजायर जो कि मेरी हैप्पीनेस है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और मेरे मरे हुए दादा को जिंदा करने से बेहतर होता अगर तुम मेरे को दिखाते कि मैं कैसे, जिस बंदे ने मेरे दादा को मारा है मैं उसको कैसे बीच से फाड़ दूंगा। और अगर तुम ये मेमोरी दिखाते तो मैं ज़्यादा खुश होता। जो इविल स्पिरिट होती है वो भी कहती है इसकी जो याददाश्त है मतलब कंट्रोल है कॉन्शियस है वो स्लोली स्लोली वापिस आ रहा है। और इस डेंजरस सी एक फीलिंग आ रही है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। और इतने ज़्यादा इमोशन है इसमें भरे हुए, प्योर मर्डरस इंटेंट है इसके अंदर तो। और ऐसी एनर्जी प्योर है ना, मैं बेकार सी एनर्जी है ना जिससे तो स्पिरिट भी अवॉइड करेंगे। वो तभी वो कहते सोचता है मन में क्या ये तो क्या कर रहा है ये। और अपने आप से देखते हुए उस पे और हाथ रखने वाला होता है। और तभी वो कहता है इविल स्पिरिट कि यही तो है ट्रू डिजायर एक लिविंग बीइंग की। लेकिन कुछ स्पेशल सी चीज़ है जो कि इसे रोक रही है इस मर्डरस इंटेंट को। और वो क्या हो सकती है। तभी उसके दादा की आवाज़ आती है जियांग तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने तुम्हारा नाम सच्चाई को रिप्रेजेंट करने वाले के ऊपर क्यों रखा। मुझे लगता है तुम स्पेशल हो दूसरों से। और मैं यही चाहता हूँ कि जब भी तुम बड़े हो और तो तुम सच्चाई के रास्ते पे ही चलो। और जैसा कि तुम्हारा नाम है और वैसे ही बनो तुम, वैसे करेक्टर एकदम। और सच्चाई को रिप्रेजेंट करो हमेशा। और बस इसलिए मैंने तुम्हारा ये नाम रखा है ताकि तुम सच्चाई पे चलने वाले बनो। और दूसरी तरफ देखते हैं हम इविल स्पिरिट को, उसका मास्क भी थोड़ा टूट जाता है अपने MC की वजह से। और अपने MC उस पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है कुछ और इसे ख़त्म करना चाहता है। और तभी जो इविल स्पिरिट होता है वो धक्का देता है अपने MC को और वहाँ से भागने लगता है। और अपने MC भी गाइस अपने पहले एपिसोड वाले अवतार में आ जाता है, अपना हथियार देसी हथियार उठाता है और चल पड़ता है। और तभी वो कहता है मुझे इसकी कॉन्शियसनेस में अंदर जाना पड़ेगा और भी डीप में। और फॉर्चुनेटली मैंने इसकी बॉडी में पहले इन्फिलेट कर लिया है, मतलब घुस चुका हूँ मैं। और मेरे को बस शांत रहना है, केयरफुली अपने अगला कदम उठाना है। तभी वो एक गार्डन की जगह पे आ जाता है। और हम देखते हैं वो जगह काफ़ी अच्छी सुंदर जैसी होती है। और ये स्पिरिट होती है वहाँ पे एक वर्दी सी चीज़। और तभी वो देखिए एकदम एक खुला आसमान होता है बादलों से भरा हुआ और गार्डन जैसा होता है कुछ। और वो कहते हैं गार्डन, क्या ये इसकी कॉन्शियसनेस की डेप्थ है क्या। और यहाँ पे एक गेट भी है। और हम देखते हैं गेट पे एक तालिस्मान भी होता है। और वो कहता है क्या एक गेट को सील करके रखा है इस डोर को, इस गेट की। और वो कहता है कि मुझे मत बताओ कि इस बच्चे की मेमोरीज हैं वो यहाँ पे सील है, लेकिन ऐसा क्यों है। और तभी वो कहता है यार छोड़ो, ये मैटर नहीं करता है। एक बार मैं इसकी कॉन्शियसनेस में मेमोरीज पे कंट्रोल पा लूँगा तो मैं बस इसकी बॉडी पे भी कंट्रोल पा सकता हूँ फिर। और जब तक मैं ये सब कर लूँगा। और हम देखते हैं जैसे वो करने वाला होता है लेकिन उसकी बॉडी कुछ जलने जैसे लगती है कुछ। और वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये सोचता है एकदम कि एकदम ही क्या हो रहा है इसके ऊपर।
और जैसे कि इसकी बॉडी को अब नुकसान पहुंच रहा है ये इविल स्पिरिट को। और हम देखते हैं इसके पैरों के नीचे से भी कुछ पकड़ने लग जाते हैं, इसको बेलन जैसी दल दल जैसा होता है। और वो कहता है इविल स्पिरिट कि ये मेरे पर फिर से कंट्रोल पाना चाहता है क्या मेरे ऊपर उल्टा। और वो क्या सोचता है नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा, अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो ये मेरे को डिवोर ही कर लेगा एकदम। और वो चिल्ला रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, लेकिन गाइस जैसे कुछ नहीं हो रहा होता है। और हम देखते हैं जो एमसी होता है वो इस पे कंट्रोल पा लेता है अपनी बॉडी के ऊपर फिर से। और वो आंखें खोल लेता है अपने रियल वर्ल्ड में भी, और अपने एमसी के ऊपर से जाती है एनर्जी निकलती है अपने एमसी की तरफ से। और जो टाउस्ट होता है वो भी चौंक जाता है और वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और ये कैसे हो गया। और जो अपना एमसी होता है वो तालिस्मान निकाल देता है अपने सर के ऊपर से जो कि लगाया होता है इसने ही। और फिर अपना एमसी होता है वो अपना हाथ नीचे रखता है, उसमें से कुछ इविल एनर्जी जैसी वो बड़ी होती है अपने एमसी की बॉडी में, वो निकल जाती है। और वो पीछे आके खड़े हो जाती है अपने एमसी के, वहाँ पे रूप लेने लग जाती है। और अपना एमसी भी टाउस्ट की तरफ ऐसे घूर के देख रहा होता है। और हम देखते हैं पीछे जो इविल स्पिरिट के से वो एनर्जी बनी होती है कुछ, वो भी अपना रूप ले लेती है, एक नया रूप। और अपना एमसी भी होता है वो उसके भी तरफ देखता है और वो कहता है डीमन मॉन्क। तो कैसे इसका नाम डीमन मॉन्क है और एकदम मॉन्क की तरह ही लग रहा होता है थोड़ा थोड़ा। तो कैसे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाइस जो टाउस्ट होता है वो हैरान होता है और वो देखता है ये कोई ऑर्डिनरी सी इविल स्पिरिट नहीं लग रही है, बल्कि ये मेरे को हाई रैंक की लग रही है ये। और ये बुद्धा स्पिरिट होती है, कुछ नमस्कार करती है। और अपना एमसी होता है जियांग, वो कहता है डीमन मॉन्क जाओ इस टाउस्ट मास्टर का खेल खत्म कर दो अब। वो जो हम देखते हैं इविल स्पिरिट को वो भी आगे बढ़ जाती है ऑर्डर फॉलो करने के लिए। और तभी जो टाउस्ट होता है उसकी तो फट जाती है एकदम, और वो जाता है यहाँ से भागो जल्दी। और तभी वो भागना चाहता है लेकिन उस पर भागा नहीं चाहता, फिर वो उस पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, वैसे ये रोकने की कोशिश करता है इविल स्पिरिट को। और वो क्या सोचता है कि ये पॉसिबल है कि ये डीमन मोंको को अपनी फैमिलियर स्पिरिट की तरह यूज कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसके साथ और इसका पालन कर रहा है। और टाउस्ट सोचते ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसी पावरफुल मोस्टरली इविल स्पिरिट कैसे किसी को फॉलो कर सकती है। और इसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो सोचता है ये तो इविल स्पिरिट है, ये ओबे तो कर ही नहीं सकती है ह्यूमन को। और हम देखते हैं उसकी पावर कम हो रही होती है टाउस्ट की, और जो इविल स्पिरिट भारी पर रही होती है इस पे। और हम देखते हैं इविल स्पिरिट जो होती है वो इसे धक्का दे देती है पावर से, और टाउस्ट जो होता है वो पीछे जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं टाउस्ट भी खड़ा हो जाता है और वो सहारा लेता है इस चीज़ का। और हम देखते हैं इविल स्पिरिट को बहुत ही हंस रही होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ टाउस्ट कहता है मेरे पास मत आओ, और वहाँ पे तलवारें रखी होती है, वहाँ पे जाता है एक और वहाँ से एक तलवार जैसी उठा लेता है ब्लेड। और वो कहते दूर रहो मुझसे, और रोकने की कोशिश करता है लेकिन इविल स्पिरिट होती है वो डीमन वॉन्ग वो जाता है अपना मुंह खोलता है, उसमें से गाइस बहुत सारे हाथ जैसे निकलते हैं जो कि इसके ऊपर जा रहे होते हैं और इसे पकड़ने लग जाते हैं। और जो टाउस्ट होता है वो भी चिल्लाता है बचाओ। और हम देखें ये नीचे गिर जाता है और वो कहता है मेरे को बचा लो प्लीज़, मेरे को बचा लो। और ये बहुत ही गिड़गिड़ाता है अपने जियांग से, और वो कहते हैं मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। और अपने एम से कहता है मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुमसे करवाने के लिए। और तभी ये कहता है क्या ये इस बात के लिए कि मैंने तुम्हें ट्रिक किया और इविल स्पिरिट के जाल में फंसा लिया था क्या। और जो अपना जियांग होता है वो कहता है नहीं ये इसके बारे में नहीं है। और वो कहता है क्योंकि तुम भी हो जो कि जानते हो कि जो होल मास्टर की सील है और जो सीक्रेट बुक है वो कहाँ पे है ना, तो इसलिए तुम्हारा ख़त्म हो जाना अच्छा है। और तभी जो टाउस्ट विश होता है ये सन ऑफ बिच कहीं का, मुझे तो इसे शुरू से ख़त्म कर देना चाहिए था, बिल्कुल खेल ख़त्म। और हम देखते हैं यह नाखूनों से रोक रहा होता है खुद को, मतलब पीछे खींचने से, और इसे इविल स्पिरिट खींच रही होती है और उसे पूरा खींच के ख़त्म कर देती है शायद। और तभी जियांग भी गार्ड चैन को कहते हैं अंदर आ जाओ, और वो कहते हैं क्या ख़त्म हो गया सब कुछ। तभी वो देखते हैं अंदर चौंक जाते हैं, वो क्या। और हम देखते हैं जो टाउस्ट होता है उसका तो बिल्कुल गाइस बुरा हाल हो चुका होता है, खून ही खून निकल रहा होता है। और गाइस हम इधर देखते हैं ये पूछता है ये गार्ड चैन क्या ये मर गया, और अपने एमसी तलवार उठाता है इस टाउस्ट की जो कि उसने पकड़ी थी। वो कहता है क्वेश्चन बाद में करना, इस बॉडी को पहले यहाँ से हिलाओ। वो तभी वो चलाता है तलवार को, कहते हैं इस तरह से करते हैं। और वो यहाँ वहाँ चलाने लग जाता है पूरे कमरे में तलवार को, और पूरा सामान गिराने लग जाता है। और क्या जैसे ये करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसे टाउस्ट ने किया ये। और वो कहता है कि जो टाउस्ट है वो पागल हो गया था एकदम बिल्कुल ही, और यहाँ पे यहाँ वहाँ तलवारें चलाने लग गया था। और उसने होल मास्टर का था वो हाथ भी काट लिया था। और गार्डचैन भी सुनता है इसकी बातों को, चुप रहता है और वो कहता है कॉन्सिडेंटली हम उस वक्त आ गए और हमने इसे ख़त्म कर लिया, मतलब इसे वो रोक लिया इसे।
तभी गार्डशियन भी कहते हैं क्या तुम हाइड करने की कोशिश कर रहे हो क्या जो भी यहाँ पे कुछ हुआ है। और अपना एमसी कहता है क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी ये सोचता है हाँ ये रीजनेबल तो है इसे कवर अप करने से, लेकिन जो कि मैडम है फर्स्ट लेडी वो इस पर इतनी इजीली विश्वास थोड़ी करेगी कि वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था उस इतनी आसानी से। और तभी वो कहता है कि यंग मास्टर क्या ये छोटे मोटे झूठ ये डाउट कर सकते हैं इवेंट पे, मतलब डाउट होगा इस पे तो। तभी ये जियांग कहते हैं तो ये थोड़ा सस्ता सा लगेगा झूठ। और तभी वो कहते हैं अगर हमने टाउस्ट क्रेजी हो भी किया था तो हमने इसे इतनी ईजिली सब्स्टिट्यूट कैसे कर लिया, मतलब इसे रोक लिया इससे लिया। वो जो फर्स्ट मैडम का एम्प्लॉयर है वो इतनी जल्दी तो गिरेगा नहीं मतलब। तभी अपना जियांग भी सोचता है हाँ ये थोड़ा कन्विंसिंग करने के लिए कुछ और तो करना ही पड़ेगा, ये थोड़ा लग नहीं रहा है। और वो कुछ सोचता है वो फिर वो तलवार को लेता है वो ब्लेड को। और वो कहता है तो चलो इस तरह करते हैं। तभी गॉडचन कहता है यंग मास्टर आप क्या करने जा रहे हैं। तभी जियांग कहता है जो टाउस्ट है वो प्लान कर रहा था होल मास्टर के हाथ को काटने का, और जो उनके सन को भी हार्म कर रहा था वो थर्ड सन को। तो आप क्या कहेंगे। और अपने टांग में घुसा देता है उस ब्लेड को एकदम, और गाइस उसमें से खून निकलता है गाइस एकदम ब्रूटल है गाइस अपना एमसी का एकदम मजा आ गया इसको देख के। और गाइस एकदम देखते हैं जो कि होता है गार्ड चैनो वो भी शॉक हो जाता है ये सब देख के, हैं ये क्या कर रहा है, उसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं। और अपने एमसी तलवार को गिरा देता है। और वो कहता है फिर अब तुम क्या सोचते हो। और वो अपना हाथ खड़ा करता है गैस और वो कहता है क्या तुम्हें अब थोड़ा ये कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, मतलब विश्वास लायक। और गैस एकदम हंस रहा होता है। वो तभी गार्जियन भी सोचता है यार ये कितना ब्रूटल है और क्या सब मेथड इसने अपनाया है जो इस सब चीज़ को छुपाने का। और अपने पैर को भी दबा कैसे हार्म कर दिया। तभी ये कहता है कि मैं अपने बॉन्ड को ट्रीट कर देता हूँ, मैं चोट लग गया है। अपना एम से कहते हैं रहने दो इसे, अगर ये थोड़ा कमज़ोर हो जाऊँगा मैं तो थोड़ा और ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा। गार्जियन होता है वो कहता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और मुझे तो भाई इसका कभी भी एनिमी बनना ही नहीं है, जो भूल के भी कभी इससे पंगा नहीं लेना है मुझे। तभी वहाँ पे जो होता है दरवाज़ा खुल जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे कोई एक आदमी आ जाता है। और तभी गार्जियन होते हैं गार्जियन ना वो कहते हैं चीफ स्टीवर्ड। तो ये चीफ स्टीवर्ड है जो ये गाइस हॉल मास्टर के साथ बहुत ही लंबे समय से है जो जब उन्होंने यहाँ पे ये स्पॉट हो मैन होल्डर मतलब क्रिएट बनी किया था। और ये दोनों उन्होंने साथ में ही बहुत मुरीम का सफ़र किया है। और हम देखते हैं यहाँ पे अंदर वो दिखती है यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। और बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग बास्टर्ड, और ये क्या हुआ है यहाँ पे और क्या हुआ है। बहुत ही गुस्सा हो जाता है ये हॉल मास्टर का जिसका दोस्त भी है ऐसे मतलब भाई की तरह रिश्ता है इसका। तो मैंने वो स्टोरी स्किप कर दी गाइस क्योंकि वो ऐसे फिल्डर सा एपिसोड था। तभी गार्जियन कहते हैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जियांग भी कहता है चीफ स्टीवर्ड। तभी वो कहता है जो होल मास्टर है ना वो जियांग कह ही रहा होता है, लेकिन देखते हैं बुल्लट खड़ा जैसा रहा होता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। और हम देखते हैं वो कुछ बोल पाता है उससे पहले वो गिर जाता है जैसे वो बेहोश हो चुका वो। और हम देखेंगे दोनों ही शौक में हो जाते हैं कि हुआ क्या है एकदम। वो तभी जो होता है चीफ स्टीवर्ड वो तो गार्जियन का गला पकड़ लेता है इसको, कहता है क्या हुआ है इसे यहाँ पे हो क्या रहा है, वो थर्ड यंग मास्टर भी यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी ये गार्ड कहता है जो कि आप देख रहे हैं, तभी बोलने वाला होता है कुछ देर, लेकिन वो अपने एमसी की तरफ दिखता है वो दिखता है कि अपना एमसी तो जो हंस रहा होता है मुस्कुरा रहा होता है मतलब। और तभी इसे भी लगता है हैं क्या ये स्माइल कर रहा है कि ये बास्टर्ड जो हो सकता है कि ये शायद ये क्या बोलते हैं झूठ मूठ का बेहोश होने का नाटक कर रहा हो और एकदम प्ले कर रहा हो एकदम और एक्टिंग कर रहा है ये। और हम देखते हैं अपने एमसी तो बिल्कुल हंस रहा होता है ऐसे इसका प्लान कामयाब हो गया। और हम देखते हैं फिर मेडिसिन चैम्बर को ऑर्डिनरी वुडन वर्ड होल के और रात का जैसे का समय होता है। तो वैसे यहाँ पे एक शेल्फ जैसी होती है टोकरी उनमें दवाइयाँ रखी होती है जो कि होती है चाइनीज समझ लो आप। और अपना एमसी कहता है ये स्मेल है जो मेडिसिन की बहुत ही अच्छी है, और अपना एमसी एक छोटे से कमरे में होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे इसका मरहम पट्टी कर ली होती है एकदम बिल्कुल ठीक ठाक। तो और गैस फिर हम देखते हैं तभी और अपना एमसी सोचते हैं जो कि स्पिरिट ने बताया था कि जो मेडिसिन चैम्बर के नीचे और स्टोन डोर के पीछे है और वहीं पे ऐसे लोकेशन उसकी। और अपने एमसी सोचते ऊपर से जिस लोकेशन पे मैं हूँ जो होल मास्टर ने बताया है ये वही लोकेशन है मतलब। और लेकिन अभी जो सीक्रेट बुक और सील है यहीं पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मैं रात को जाके चेक करूँगा। तभी हम देखते गार्जियन भी यहाँ पे अपनी मरहम पट्टी करके आ जाते हैं वो अपने हाथ की। तो क्या जैसा कि होल मास्टर ने इसका हाथ तोड़ दिया था और वो कहता है यंग मास्टर मैं आ गया हूँ। और तभी अपना एमसी भी खड़ा हो जाता है वो कहता है तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए। तो ये भी से गुस्सा जैसा आ रहा होता है लेकिन ये कुछ नहीं बोलता है। और फिर ये बुक निकाल देता है वो कहता है ये लो बुक जो टाउस्ट मास्टर के पास मिली है जो कि तुमने बताया था। और अपना नाम से कहते हैं ये दो ही है। वो कहते हैं हाँ मैंने इन्हें चुपचाप ले लिया इनको जलाने से पहले कि ये जल ना जाए कहीं। वो कहते क्या जलने जाए। वो कहते हाँ वो सारा का सारा सामान जला रहे हैं टाउस्ट का
ताकि सारे, मुझे लगता है कि वो सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि किसी का भी शक ना जाए उन पे कुछ कर रहे थे वैसा वो। और अपना एमसी भी सोचता है यार कितना वेस्ट है, यिंग यांग स्कूल की ये था ओरिजिनल वॉल्यूम है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे और वॉल्यूम 1 है ये। और अपने एमसी कहता है चलो ये भी ठीक है। और वो कहते हैं गार्जियन तुम्हारा थैंक यू। और गार्जियन कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे होते हैं, तो अपने एमसी कहते हैं हाँ क्या बात है। और वो कहते हैं नहीं वैसे कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हें ये बुक्स क्यों चाहिए वैसे। और तभी अपने एमसी कहते हैं क्या तुम बाहर देख सकते हो क्या, खिड़की के बाहर कुछ है क्या। और तभी गार्जियन भी देखते हैं और उसे दिखा देते हैं बाहर। और वो देखते हैं बाहर तो बिल्कुल सब कुछ साफ है और कुछ है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ से अपने एमसी देख पा रहा होता है कि वहाँ पे डीमन मॉन्क होता है। और गार्जियन तो कहता है वहाँ पे तो कुछ है ही। और अपने एमसी कहते हैं हाँ इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं वो क्या है वहाँ पे वैसे। और अपने एमसी कुछ नहीं बोलते, वो पढ़ने लग जाता है वो बुकों को। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अपना एमसी भी वो बुक्स को छुपा लेते हैं अपने कपड़ों में। और तभी बाहर से आवाज़ आती है दरवाजे की, मैडम यंग मास्टर अभी भी रिकवर कर रहे हैं। तो लेकिन मैडम जो होती है फर्स्ट वाइफ वो कहते हैं यहाँ से ले जाओ। और वो दरवाज़ा खोल दिया है और हम देखते हैं इसे। और वो कहते हैं चलो हम बात करते हैं। और हम देखते हैं गाइस दूसरे अपने तरफ एमसी। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट लेडी होती है वो अपने एमसी के कमरे में आ जाती है और वो कहती है तो चलो बात करते हैं अब हम। और हम देखते हैं जो मेड होती है वो दरवाजा बंद कर देती है। और इधर गार्जियन वो कहते हैं मैं ग्रीट करता हूँ फर्स्ट लेडी को। और अपने आप एमसी भी सुनता है फर्स्ट लेडी और उससे पता लगता है अच्छा ये है वो वुमेन जो कि है फर्स्ट लेडी, मतलब जिसने मेरे पापा की पहली बंदी है, मतलब ये फर्स्ट वाइफ हो वो समझ लो। और देखते हो गए कैसा चेहरा अपना रही है ये। और अपने एफसी कहता है ये जो है वो गोल्डन फ्लावर्स योगो क्लैन से आई है और मार्शल क्लैन है, मतलब वो। और जो गांव है उन्होंने कहा था कि इस पे आंख रखना और इससे संभल के रहना है। और ये बहुत ही चालाक है और इसकी मार्शल आर्ट भी फर्स्ट रेट की है, मतलब। और अपने एम से सोचता है कि मेरे को कहा था कि मैं इससे थोड़ा डरता हूँ तो मेरे को भी वैसा बर्ताव करना है। और अपने एम से भी कहता है कि मैं ग्रीड करता हूँ फर्स्ट लेडी को। और तभी जो होता है अपना एम वो कहता है कि मेरे को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे को चोट लगी है इसलिए मैं उठ नहीं सकता हूँ। तो फिर अपना जो होता है गार्ड चैन वो सोचता है इसलिए तो अच्छे से ग्रीड किया जितना मैंने सोचा था। और जैसे ये इतना अच्छे से हैंडल करता रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। और तभी अब देखते हैं कि जो फर्स्ट लेडी है वो कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे ग्रीटिंग्स लेने के लिए आई हूँ। और अपने एमसी देखते हैं वो कहते हैं क्या। और तभी हम देखते हैं जो कि फर्स्ट वाइफ होती है वो अपने एमसी की जो चोट लगी होती है टांगों पे उस पर हमला कर देती है और वहां से खून निकलता है। और जो गार्ड चैन होते हैं और अपने एमसी वो भी एकदम के शॉक हो जाते हैं और अपने एमसी चिल्लाता है क्योंकि उसे चोट लगती है। वो तभी गार्ड चढ़ कहता है क्या। वो तभी अब देखते हैं वो गार्ड चढ़ आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी जो होती है लेडी आई गार्ड आई होती है फर्स्ट लेडी की गार्ड, वो तलवार रख देती है अपने इसके गले पे। वो कहती है कि यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना अब। और गार्जियन भी थोड़ा शॉक हो जाता है, घबरा आ जाता है क्या हो रहा है ये। वो तभी फर्स्ट लेडी कहती है लगता है कि तुम तो सच में इंजर्ड हो और काफी अच्छा काम किया है तुमने तो। और वो कहती है कि ये जो तुमने खुद को चोट पहुंचाई है जो अपना ये झूठ है उसको छुपाने के लिए है ना, और मुझे पता है इसका। और हम देखते हैं अपना एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। फर्स्ट लेडी कहती है जो कि तुमने जो है चीफ स्टूवर्ड उनको तो तुमने कन्विंस कर दिया, लेकिन शायद तुम एक चीज़ से जो है वो अवेयर नहीं हो। और वो कहती है कि जो टाउस्ट मास्टर होते हैं जो स्किलफुल होते हैं वो कभी भी पोजेस्ड नहीं होते जब वो अपना स्पेल क्राफ्ट करते हैं, मतलब जादू टोना करते हैं तो वो उन पर इविल स्पिरिट नहीं चढ़ पाती है। और तुम कह रहे थे कि वो जो पागल हो गया और ऐसे वहां पर हुड़दंग मचाने लग गया, तुम्हारा इतना कच्चा सा झूठ है क्या वो मेरे को मूर्ख बना सकता है। और एक चुपैड़ लगाती है अपने एमसी को। और गाइस इसका तो बुरा हाल होगा इस फर्स्ट लेडी का, और अपना एमसी से छोड़ेगा नहीं मेरे को तो लगता है फ्यूचर में। और वो कहते कि मैं रिपीट नहीं करूँगी और तुमने क्या सुना और दिखाया है वहाँ पे। और अपना एमसी चुप होता है और फिर हम देखते हैं वो हंसने लग जाता है। और तभी जो होती है भी शौक हो जाता है बाकी के लोग भी क्या हो रहा है, और ये और भी ज़्यादा हंसने लग जाता है। और फिर अब टाइम इसी को देखते हैं हम वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और तभी जो फर्स्ट लेडी होती है वो कहती है कि ये पागल हो गया है क्या। और उसके साथ उसकी मेड भी होती है खड़ी हुई। और अपने एमसी हंसता है और वो कहता है डीमन मॉन्क। और हम देखते हैं वो एक खिड़की के पास आ जाता है लेकिन बाकियों को नहीं दिखाई देता, अपना एमसी देख सकता है और इशारा करता है आगे की तरफ। और डीमन मॉन्क जाता है फर्स्ट लेडी के आर पार हो जाता है। और फर्स्ट लेडी कहती है क्या यहाँ से कुछ पासड हुआ क्या, और मुझे लगा कैसे कुछ गुजरा है। और तभी हम देखते हैं जो फर्स्ट लेडी की जो मेड होती है आई हुई, इसके पास कुछ मार्शल आर्ट नहीं होती है, उसको हवा में उठा लेते हैं और इस पे भी। और वो सोचती है फर्स्ट लेडी ऐसा कुछ तो टाउस्ट मास्टर के साथ भी हुआ था और ऐसा ही हाल था उनका भी। और अपना एमसीयू कहता है उसके पास जाके कि जो सीक्रेट बुक है और जो सील है क्या वो चीज़ नहीं है जो तुम्हें चाहिए थी।
और तभी हम देखते हैं जो कि फीमेल गार्ड होती है वो अपने कहती है मेड को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतार नहीं जा रही होती है उससे। और अपना एमसी कहता है फर्स्ट लेडी से तुम्हें कुछ डील करने के लिए आना चाहिए था, जो कि तुम्हारे पास अच्छी सी डील करके थी, और तुम्हारी जो धमकी है वो मेरे पे काम नहीं करेगी। और अपना एमसी कहता है तुम बिलीव करो या बिलीव ना करो, जो कि हॉल मास्टर की कुर्सी है मेरा उस पर कुछ भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। और जो फर्स्ट ब्रदर है ना वो ही अकेले नहीं है जो कि हॉल मास्टर को पाना चाहते हैं। और फर्स्ट लेडी गुस्सा कर रही होती है अपने एमसी पे और बहुत ही इरिटेट हो रही होती है। और अपना एमसी कहता है तुमने मेरे को इस तरह ट्रीट किया है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को शायद सेकंड ब्रदर को मिलने जाना चाहिए। और जो सबसे यंगेस्ट है उसकी मार्शल आर्ट टैलेंट भी काफ़ी अच्छा है ना, और क्यों ना मेरी उससे बनती भी नहीं है, और मैंने उससे क्या बोलते हैं ऑफेंड भी किया है, तो इसलिए अपोलॉजी के लिए मैं उसे बुक भी दे सकता हूँ वो सीक्रेट मार्शल आर्ट की। और तुम्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि किसके हाथ में भी तलवार है। और गैस फर्स्ट लेती टू गैस बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और इरिटेट भी से। और अपना एमसी कहता है आज जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, मतलब वो ठंडा है, और मैं होप करता हूँ कि आप अच्छे से रिटर्न हो जाए। और जो मेड होती है वो भी नीचे उतर जाती है, और एक फर्स्ट लेडी को तो गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं फर्स्ट लेडी के जो कमरा होता है रेजिडेंस उसके अंदर का सीन, और यहाँ वहाँ वो सामान फेंक रही होती है और बहुत ही गुस्सा होती है ये। और तभी इसकी जो होती है गार्ड वो भी कहती है मैडम आप शांत हो जाइए। और तभी जो होती है मैडम वो कहते हैं मैं शांत कैसे हो जाऊं, और सारा मेरा प्लान था लेकिन जो क्रेडिट है उस बास्टर्ड ने ले लिया बाद में जाके, और मैं शांत कैसे रहूं। और जो गार्ड भी कुछ नहीं बोल पाती है इसके बारे में अब तो। और तभी वो सोचती है जो फर्स्ट लेडी मैं एकदम केयरलेस थी, मेरे को लगा वो एकदम नकारा है और मैं जाऊंगी वो कांपने लग जाएगा और मेरे को सच सच बता देगा, लेकिन उसमें इतना चेंज कहाँ से आ गया। वो तभी वो सोचती है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो कभी भी ऐसा नकारा था ही नहीं, और वो अपना जो करैक्टर है व्यक्तित्व है वो छुपा रहा था पूरे समय में अभी तक। और तभी वो कहती है अगर मैं सोचूं तो बचपन में वो काफी ज्यादा क्लेवर था, मतलब चालाक था वो, लेकिन जैसे उसकी जो मम्मी है वो मारी गई फिर वो जो है वो ऐसे ही नकारा बनता गया जैसे टाइम पास हो गया। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था और साजिशों से इसलिए वो ऐसे नकारा बन गया, लेकिन चाहे वो कितना भी नकारा बन जाए मेरे को इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था उसके प्रति। और तभी वो कहती है क्या हम उसे मार दें क्योंकि उसने जो जादू टोना यूज किया हम पे। वो कह रहे नहीं ऐसा मत करो, ऐसे ट्रबल सम हो जाएगा और किसी और को मिल गई सीक्रेट मार्शल आर्ट की वो कोर सील भी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो बास्टर्ड है वो कुछ भी कर सकता है, और अगर उसके पास हमारे जो कमजोरी है तो वो तभी कुछ आइडिया आता है फर्स्ट लेडी को कुछ, और वो कहते हैं कि जो डिक्लेयर कर दो टाउस्ट मास्टर की डेथ को घास्टली स्पिरिट पेवेलियन से। और गार्ड भी थोड़ी चौंक जाती है इस बात को सुन के, क्या घास्टली स्पिरिट पेवेलियन, और वो बहुत ही घबरा भी जाती है इस नाम को सुन के, क्योंकि गाइस ये एक ग्रुप है जो कि जिससे जो था टाउस्ट मास्टर वो एकदम जुड़ा हुआ था। वो तभी फर्स्ट लेडी कहती है अब थर्ड यंग मास्टर है और मैं भी देखती हूँ अब तुम क्या करते हो, तुम्हारी प्लान की तरह अब कुछ चीज़ें काम नहीं करने वाली है। और तभी हम देखते हैं रात का समय होता है और मेडिसिन चैम्बर का सीन दिखाया जाता है हमें रात में, और गाइस अपना एमसी जाएगा ढूंढेगा उस बुक को भी। और अपना एमसी कहता है यंग यांग स्कूल के ओरिजिनल वॉल्यूम है ये, जो कि घोस्ट पे बनी है, जब भी कोई मरता है मिस्टिकल से तो वो एक बैनिंग फुल स्पिरिट बन जाती है, मतलब जैसे प्रतिशोध लेना हो। और फिर मैं अपना एमसी पढ़ रहा होता है उसी बुक को जो टाउस्ट मास्टर होती है उसमें वो होता है एक फर्स्ट ग्रेड का क्रिम्सन घोस्ट होता है जो कि चिल या गूस बम देता है लिविंग को, और कुछ ऐसा नहीं होता है ज़्यादा। और सेकंड नंबर पे होता है ओचरे घोस्ट जो किसी बॉडी को पोजेस कर सकते हैं और नुकसान हो सकता है। और तीसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं ओरिलियन घोस्ट, और गाइस इनको तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे ही पैदा होते हैं उनको तो मार ही देना चाहिए आपको जैसे मिलते हैं, और ये किसी को भी मार सकते हैं, मतलब उनके फाइनल मूवमेंट में ले जा सकते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये तीनों घोस्ट में। और तभी अपना एमसी देखते हैं अपना जो आ चुका होता है इसका घोस्ट जो कि डीमन मॉन्क होता है उसे शायद वो रास्ता मिल चुका होता है सीक्रेट डोर। और अपना एमसी कहता है ओ मैं तुम्हें देख रहा था। और अपने एमसी सोचते हैं मुझे लगता है कि मेरा डीमन जो मॉन्क है वो थर्ड रैंक का घोस्ट है। और तभी वो दिखते हैं अच्छा यहाँ से अब गेट वे जाने का मतलब, और अपने एमसी सोचते हैं कि ये कहीं भी आ जा सकता है, अंडरग्राउंड भी जा सकता है और मेरे लिए एरिया को चेक कर सकता है सभी जगह। और सोचता है डीमन वॉक की पावर जो है वो फर्स्ट लेडी पे नहीं चली, और जो मेड थी उसके साथ ही खड़ी हुई तो थैंकफुली उस पर काम करिए मेरी ये एबिलिटी। और अपना एमसी सोचते हैं लेकिन जब मैंने इसे गार्ड चैन पे यूज किया तो इस पे काम कर रहा था, और देख सकते हैं हम गार्ड चैन को कैसे कैसे असर हो रहा था उस पर।
और तभी अपना एमसी यहाँ से वो सीक्रेट दरवाजे का खोल देता है और वहाँ से एक दरवाज़ा खुल जाता है, सेल्फ जैसी हट जाती है साइड को। और फिर हम देखते हैं वहीं पे अपना एमसी जाता है और वो सोचता है जो फर्स्ट लेडी है वो एक फर्स्ट रेट की मार्शल आर्ट है, इसलिए इस पे काम नहीं किया, मतलब और जो गार्ड गैम है उन पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो भी एक फर्स्ट रेट की है, समझ लो। और अपने एमसी सोचता है अगर वैसा केस है तो, और फिर वो ऐसा सोच ही रहा होता है इन सब के बारे में। और तभी वो सोचता है कि अब मेरे को ना और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर और इससे भी मिस्टिकल बीइंग चाहिए, मेरा फैमिलियर मतलब डीमन मॉन्क से भी जो है वो पावरफुल। और जो फोर्थ नंबर पे आते हैं वो होते हैं बरीडियन घोस्ट कुछ, और इनमें बदला लेने की चाहत होती है बहुत ही ज़्यादा। और ये वो हेलुसिनेशन दिखाती है, किसी को और मार सकती है, कुछ भी कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। और अपना एमसी सोचता है फिर और कहता है कि चलो अब हम नीचे चलते हैं, और अपना लालटेन लेके निकल पड़ता है गाइस अपनी वो सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक और सील को ढूंढने के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने एमसी होता है जियांग, उसको सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है नीचे मेडिसिन चैम्बर के नीचे। और हम देखते हैं यहाँ पे अपना एमसी नीचे जा रहा होता है और अपना एमसी सोच रहा होता है जियांग कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप है। और फिर वो नीचे जाता रहता है, उसके हाथ में एक लालटेन भी होती है रोशनी के लिए, और नीचे बहुत ही अंधेरा होता है। और फिर अपना एमसी सोचता है ये इतने ज़्यादा डीप में रखा है बस एक सीक्रेट बुक और सील को छुपाने के लिए। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वो सोचता है कि सभी लोग उसे इतना ज़्यादा पाना चाहते हैं, अगर वो मेरे हाथ में आ जाएगी तो बुरी बात थोड़ी होगी। और जबकि मुझे पता लग गया है कि डीमन मॉन्क की पावर एस्कॉर्ट गांव पे काम नहीं करेगी, तो मेरे पास कुछ और मेथड तो होने चाहिए यूज़ करने के लिए ताकि मैं उसे हरा सकूं। और तभी अपना एमसी होता है जियांग वो एक जगह पे पहुंच जाता है, दरवाजा होता है वहां पे लकड़ी का, और अपना एमसी कहता है कि ये वही जगह है। और जब अपना एमसी उस दरवाजे को खोलता है तो वो देखते हैं कि खुली सी जगह में आ चुका होता है वो, और उसके सामने फिर और भी ज़्यादा चार दरवाजे होते हैं। और अपना एमसी सोचता है कि ऐसा कहा था कि मेडिसिन चैम्बर के नीचे होगा और चार हेवनली गेट हो गए, उसमें से गेट ऑफ डिंग होगा जिसके पीछे जाना है मतलब। और हम देखते हैं यहाँ पे एक चाइनीज में एक लिखा होता है कुछ, तो इसका मतलब है गेट ऑफ डिंग ही होगा। और अपने से उसके अंदर एंटर करने के लिए उसे खोल देता है दरवाजे को। और जब वो देखते हैं तो आगे और भी बड़ी स्पेस होती है, और अपना एमसी सोचता है क्या ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्या। और हम देखते हैं अपना एमसी और भी आगे बढ़ने लग जाता है, और अपने एमसी सोचता है क्या इतनी ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी थी क्या, सिर्फ एक बुक ऑफ सील और वो मार्शल आर्ट की ब्रीथिंग टेक्निक के लिए। वो तभी अपना एमसी कुछ मैकेनिज्म पे ट्रिगर कर देता है वहाँ पे पत्थर से, और हम देखते हैं वो नीचे जाता है और ऊपर से एक अपने एमसी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला होता है। तो अपना एमसी होता है जियांग वो उसे डॉज कर लेता है, पीछे हट जाता है वहाँ से। और हम देखते हैं बहुत ही बड़ा पत्थर निकलता है गाइस वहाँ पे। और तभी अपना एमसी कहता है तो यहाँ पे एक ट्रैप भी है। और हम देखते हैं अभी वो खत्म नहीं हुए होते हैं, और उससे सामने से कुछ चमकता हुआ आता दिखाई देता है, और अपना एमसी उन्हें डॉज कर लेता है। तो गाइस ये तीर जैसे होते हैं बहुत सारे, और अपना एमसी इनसे बचता है। लेकिन तभी हम देखते हैं और भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो अपना एमसी उसी लालटेन से उसे करता है डिफेंड मतलब तीरों से। और तभी एक तीर अपने एमसी की तरफ आ रहा होता है, तो अपना एमसी होता है जियांगो से एक अपने लालटेन से ही रोक लेता है, उस लालटेन पे आके लगता है वो। और अपना एमसी बहुत ही खुश हो रहा होता है। लेकिन गाइस इसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं चलती है, वहाँ से एक पेड़ बंधा हुआ आता है, और अपना एमसी कहते हैं यार ये कब जाके ख़त्म होगा। और लेकिन अपना एमसी उससे भी डॉज कर लेता है, उस ऊपर ही चढ़ जाता है मतलब वो जो पेड़ आया होता है। और अपना एमसी कहते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हैं, क्या जो ये सीक्रेट बुक है वो इतनी ज़्यादा डिजर्व भी करती है क्या, इतनी ज़्यादा प्रीशियस है वो। और अपने एमसी कहते हैं यह है भी या नहीं वो इतनी ज़्यादा कीमती मतलब। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है, लेकिन तभी अपने एमसी सोच रहा होता है और भी ज़्यादा ट्रैप्स आ जाते हैं, इस बार ये लोहे के बने होते हैं थोड़े। लेकिन गाइस अपने एमसी इन्हें भी डॉज कर लेता है और बहुत ही खुश होता है, और गाइस एक लैंडिंग कर लेता है। और फिर हम देखते हैं गाइस सारे के सारे ट्रैप सारे ख़त्म हो जाते हैं, और अपने एमसी कहते हैं यार जान छुटी अब, और अपने कपड़ों को सीधा करने लग जाता है, और अपने लालटेन को भी निकालता है मुंह से। और देखते हैं वो सामने की तरफ, तो वो एक जगह पे आ चुका होता है जहाँ पे एक बना होता है शायद लकड़ी का कुछ घर जैसा समझ लो कुछ। और अपने आप से कहते हैं शायद मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और किसने सोचा होगा कि यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर होंगे इतने अंडरग्राउंड में। और हम देखते हैं वहाँ पे पिलर पे निशान भी होते हैं शायद स्वॉर्ड अटैक के या कुछ प्रैक्टिस करने के होंगे शायद। और अपने एम से वहाँ पे देख रहा होता है आसपास की जगह को, और अपने एम से सोचता है यहाँ पे तो कुछ घर का सामान जैसा दिखाई दे रहा है, और साथ में ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे आके ट्रेनिंग करता था। और अपने एम से कहते हैं यार चलो इसको छोड़ो, और वो सामने जाता है एक बक्सा जैसा होता है लकड़ी का, और उसके सामने अपना एमसी आ जाता है।
और अपने एमसी उसे उठा लेता है और उसे खोलने लगता है। और अपने एमसी कहता है आखिरकार मुझे मिल ही गया। और हम देखते हैं गाइस यही होती है गाइस जिसके हाथ में आ चुकी होती है अब ऑर्डरनी बॉस वर्ड टेक्निक और एक जगह है जो ब्रीथिंग टेक्निक या एक्यूपमेंट टेक्निक कुछ ऐसा जैसा नाम है। तो गाइस ये समझ लो आपको दो टेक्निक मिल चुकी है, एक स्वर्ड आर्ट मिल चुकी है और एक ब्रीथिंग टेक्निक मिल चुकी है। और तभी अपने एमसी सोचता है कि गार्ड चैनल ने कहा था कि यहाँ पे दो बुक होगी, एक स्वर्ड टेक्निक और एक ब्रीथिंग होगी। और अपने एमसी कहते हैं मैं दोनों को ले जाऊंगा और उन्हें अपने कपड़ों के अंदर डाल देता है। और तभी वो देखता है साइड में कुछ, वो कहते हैं ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ पे एक इतना बड़ा लार्ज एरिया है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बक्सा होता है एक और बड़ा वाला लकड़ी का। और अपने एमसी कहते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है ये। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ किसी ने एक हैवी सी चीज़ को ऐसे बिना रीजन के रखा है। और हम देखते हैं वो उस बक्से को घसीट के रखा होता है पर जैसे जैसे कुछ छुपाया गया हो। और अपना एमसी कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ छुपाया गया है जो कि सामने नहीं लाना चाहता है कोई। और अपना एमसी उस बक्से को हटा देता है। और अपना एमसी सोचता है फिर मन में जैसा कि मैंने सोचा था। और हम देखते हैं जैसे उसे हटाता है उसके ऊपर से एक फ्लोर जैसा होता है, वहाँ से मतलब कुछ छुपाया होता है तालिस्मान से। और अपना एमसी कहते हैं इसको हटा करता है फिर अपना एमसी। और उसमें से उसे एक और मिलती है एक चेस्ट जैसे कुछ। और वो अपने एमसी कहते हैं ये लकड़ी की चेस्ट किस बात की है। और इसके ऊपर तो सील्स भी लगाई गई है मतलब वो इस बॉक्स पे। और जियांग कहता है कि मेरे को इसमें से कुछ इविल स्पिरिट वाली एनर्जी भी मतलब महसूस हो रही है। और तभी अपने एमसी उन्हें तालिस्मान को खोलने लगता है। और अपने एमसी कहते हैं ये कोई सीक्रेट बुक नहीं लगती है मेरे को और इसके अंदर क्या छुपा होगा। लेकिन गाइस तभी अपने एमसी उस बॉक्स को खोलता है तो साइड में जो लालटेन की हुई दिया होता है वो भी बुझ जाता है और सभी जगह सारी की सारी लाइटें बंद हो जाती है। और अपने एमसी कहते हैं क्या ये अचानक इतनी लाइटें बंद क्यों हो गई। और तभी अपने एमसी होता है वहाँ पे देखते कि वहाँ पे सभी जगह बंद हो चुकी होती है मतलब लाइट कुछ नहीं होता है, अंधेरा होता है थोड़ा। और तभी अपने एमसी सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बुक के अंदर कुछ लेदर का कवर है ये। और ये मेरे को बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बुक नहीं लग रही है। और तभी अपने एमसी कहते हैं वो देखते हैं उसके हाथ में एक बुक जैसी होती है जिसको कुछ लपेटा हुए होते हैं और इसके टेक्सचर भी लग गया है। और अपने एमसी कहते हैं ये जो मेरे को इसमें बदबू जैसी आ रही है और ये टेक्सचर ये तो ह्यूमन स्किन है शायद। और अपने एमसी कहते एक पागलों की तरह मुस्कुराता है और जो कि आप देख सकते हो। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी सोचते ये तो ह्यूमन की स्किन है मतलब इसके ऊपर लगी हुई। और कैसे ये सीन यहीं पे खत्म होता है कैसे हम देखते हैं दूसरी तरफ का सीन। और यहाँ पे कोई ढोल बजा रहा होता है शायद फेस्टिवल लगा होता है कुछ। और तभी वो कहते हैं अरे और जोर से बजाओ और जोर से बजाओ और लोग कह रहे होते हैं ये और ये बजा रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे लोग बहुत ही खुश होते हैं और शायद गाइस यहाँ पे पता नहीं कौन सा फेस्टिवल है लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड यंग मास्टर होता है। और गाइस वो सेकंड यंग मास्टर बहुत ही खुश लग रहा होता है। तो गाइस तीन यंग मास्टर है मतलब चार यंग मास्टर है और अपने एमसी थर्ड है तो ये सेकंड वाला है मतलब एक साल बड़ा होगा या कितने साल बड़ा होगा मतलब बड़ा है अपने एमसी से। और वो कहते हैं यार कितना वंडरफुल है और ये कितना अच्छा फेस्टिवल लग रहा है। और जो मेन बिल्डिंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और मैं एक और स्टेप क्लोज आ चुका हूँ हॉल मास्टर बनने से अब। हम देखते हैं सेकंड यंग मास्टर खुश होता है और वो कहता है किसी से कि ये सब तुम्हारी वजह से है क्योंकि अब तुम मेरे पास आ चुके हो। और आज बहुत ही खुश होता है और हम देखते हैं परछाई में से एक आदमी निकलता है और ये एस्कॉट गाम होते हैं वो कहते हैं एस्कॉट गाम और अपने हाथ खोल लेता है। और हम देखते हैं जो एस्कॉट गाम होते हैं वो अपने ग्रीट करते हैं वो कहता है मैं ग्रीट करता हूँ सेकंड यंग मास्टर को। तो वैसे मतलब ऐसा लगता है कि इसने अपना पाला बदल दिया है मतलब ये गाइस अब इसकी तरफ हो चुका है सेकंड यंग मास्टर की तरफ। और तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें सेकंड यंग मास्टर की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना तुम इतनी देर रात तक वेट करवाने के लिए। और मैं ये बहुत ही बड़ी वेलकम सेरेमनी होस्ट करना चाहता था तुम्हारे आने पे क्योंकि जिस बंदे को मैं अपनी साइड लाना चाहता था वो फाइनली आ गया है। लेकिन तुम समझ सकते हो अभी पापा बीमार है मतलब फादर अभी वो बीमार है तो इतना कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन है। तो गार्ड काम कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपने इतना किया वही काफ़ी है। तभी कहते हैं सेकंड यंग मास्टर ठीक है तो आ जाओ चलो अब शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ यस। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं अंदर कमरे में और उनके पास तरह तरह के गज ये होते हैं बजाने के ढोल वगैरह तो ये बजाने लग जाते हैं। और तभी जो कहता है ये सेकंड यंग मास्टर तुम कह रहे हो कि जो कि थर्ड यंग मास्टर है वो अपनी मार्शल आर्ट को लॉस्ट कर चुका है मतलब वो मार्शल आर्ट नहीं कर सकता है अब पावर उसकी ख़त्म हो गई है। और तभी ये भी सोचता है कि असली वाला तो मारा जा चुका है अब जो है वो फेक है उसको आती नहीं है मार्शल आर्ट तो ये झूठ तो है नहीं। और गार्ड काम ये सब कुछ सोच रहा है और वो सोचता है अपने एमसी के बारे में कि मेरे पास कुछ रीजन बनी है कि मैं उसे बताऊं इसे कि वो फेक है। अगर मैंने बता दिया कि वो फेक है
तो मेरा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया अपने मालिकों को, और क्योंकि मैं वहाँ से भाग गया या कुछ अगर ये सब बातें पता लगी, और इसलिए उस मास्टर जियांग ने मेरे को ये ऑफर दिया है कि उसकी जगह मैं ले लूँगा थर्ड यंग मास्टर की। और तभी गार्ड काम भी कहते हैं सेकंड यंग मास्टर से, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और तभी गार्ड काम सोचते हैं तुम्हारे प्लान की तरह चीज़ें नहीं चलेगी जियांग। और तभी वो कहते हैं सेकंड यंग मास्टर से कि वो भी मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर सकता है। और गार्ड काम सोचते हैं कि मैं सेकंड सन को दे दूंगा तुम्हारा सर, प्रूफ के तौर पे मेरी लॉयल्टी का प्रूफ रहेगा वो। और तभी ये कहता है और यार वो कितना बड़ा फूल है, पहले से ही वो एकदम नकारा था मतलब, और अब तो उसके मार्शल आर्ट भी लॉस्ट हो चुके हैं, और मैंने तो उसे ऐसे सरप्राइज कर दिया है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और मैंने उसे पीछे छोड़ दिया होल मास्टर की लड़ाई में। वो तभी वो कहता है कि मैं आपका कैसे थैंक करूँ उस बास्टर्ड का, उसकी वजह से तुम्हारा जैसा टैलेंट मेरे पास आ गया है। और वो कहता है क्या तुम मेरे को बता नहीं सकते हो क्या उसकी मार्शल आर्ट कैसे लॉस्ट हो चुकी है। तभी गार्डकाम भी चुप रहता है, और हम देखते वो कुर्सी पे बैठ जाता है। वो कहता है अगर इसमें तुम्हारी कुछ गलती होगी तो उसको मैं नज़रअंदाज कर दूंगा, और लोगों से ही मिस्टेक होती है और ये अंडरस्टैंडेबल है। और तभी ये चुप रहता है, लेकिन वो ये कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अभी। और वो ये सोचता है अपने मन में कि अगर इसे पता लग गया तो ये मेरे को अपना पूरी ज़िंदगी भर नौकर बना के रखेगा। और वो कहता है लेकिन मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि आपके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। और वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और मुझे विश्वास है आपके शब्दों पे गार्ड काम। और क्योंकि आप जो उस असैसिनेशन ग्रुप से हो उस जगह से हो, मतलब वहाँ के असैसिन हो आप। और जैसे सेकंड यंग मास्टर कहते हैं कि असैसिन हो तुम, तो इसकी तो एकदम फट जाती है, एकदम शौक हो जाता है कि इस बास्टर्ड को मेरे बारे में कैसे लगा पाता, मतलब मेरे ओरिजिन के बारे में। और तभी वो कहते हैं क्या गलत बात है, लेकिन ये चुप रहता है। और हम देखते हैं सेकंड यंग मास्टर कहते हैं अरे मेरे को ये मत बताओ कि ये तुम्हारा सीक्रेट था कुछ। और एकदम पास में आके कहता है, और तभी जो था गार्ड काम वो सोचता है क्या इसने मेरे को इन्वेस्टिगेट किया है क्या। और तभी गार्ड काम भी होते हैं वो भी अपने ऐसे दांतों को रगड़ते हुए कहता है नहीं नहीं इसमें कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो सोचता है मैं एकदम केयरलेस हो गया था। और तभी ये जो कहता है ये ठीक है, और इसे ऐसे देखते हैं सिली सी स्माइल होती है इसके मुंह पे भी। और हम देखते हैं ये कहता है कि तुम जा सकते हो अभी, और तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। और हम देखते हैं जो ये गार्ड काम होता है फिर वो चला जाता है यहाँ से। और हम देखते हैं जो सेकंड ईयर मास्टर होता है वो इसे खिड़की से देख रहा होता है। और तभी वो कहता है अपने बंदे को कि ये कुछ तो छुपा रहा है, और जो मेरा थर्ड ब्रदर है उसके साथ कुछ तो चला हुआ है। और तभी वो कहता है तुम जाओ उसे कन्फर्म करो, और पता लगाओ क्या वो क्या छुपा रहा है, और अगर इसकी सच में मार्शल आर्ट लॉस्ट हो चुकी है तो तुम एक बिगिनर लेवल के फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम उसे संभालोगे। तब ये बंदा पूछता है क्या मुझे बस उसे कन्फर्म ही करना है मार्शल आर्ट के बारे में ही। तभी सेकंड ईयर मास्टर कहता है तुम मेरे लिए उसके एक आधा पैर की हड्डी भी तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। और एकदम हंसता है थोड़ा मुस्कुराता है, और ये भी कहता है ठीक है यस सर। और यहाँ से ये भी चल पड़ता है। और वैसे हम दूसरी तरफ दिख रहे हैं अपने एमसी को, उसे वो बुक मिल चुकी होती है जिस पे गाछ ह्यूमन की स्किन से बनाई हुई होती है वो, और उसको बांधा भी गया होता है कुछ से। और वो कहते हैं मेरे को हार्ट बीट महसूस हो रही है, और मुझे अपनी उंगलियों से भी महसूस हो रही है ये, और मुझे सुनाई भी दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये कोई चीज़ जो है वो एकदम जिंदा चीज़ है कुछ। लेकिन तभी वो कोई सोचता है कि ये हार्ट बीट तो शायद ऐसी हार्ट बीट है जो कि मरने के करीब होती है वैसी है ये, मतलब। और तभी अपना एम से सोचता है कि इस तरह की जो आइटम है वो इस जगह पे क्यों है, और इसे एकदम पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही खुश भी होता है, बहुत ही क्यूरियस होता है वो। और वो कहते हैं मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ इसके बारे में। और तभी वो सोचता है कि मैं तो बस इसके ये सारे खोल के पढ़ना चाहता हूँ एकदम कंटेंट बीच में कि क्या है इसके अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ रिएक्शन होता है, तो अपना एमसी होता है जियांग वो भी पीछे देखता है। और हम देखते हैं वहाँ से डीमन मॉन्क निकल के आता है, और अपना एमसी कहता है डीमन मॉन्क और ये क्या कर रहा है। और तभी जो डीमन मॉन्क से पूछता है हाँ क्या मैटर है, क्योंकि इसने इसे नजर रखने के लिए कहा था ऊपर। और तभी जो डीमन मॉन्क है इसके हाथ में ये किताब दिखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, और फिर वो एक घुटने जैसे पे आ जाता है और नमस्कार की पोजीशन में। और तभी अपना एमसीबी से देखते हैं वो कहते हैं डीमन मॉन्क। और वो क्या सोचता है कि डीमन मॉन्क मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है। और हम देखते हैं डीमन मॉन्क को जिसको बहुत ही पसीने जैसे छूट रहे होते हैं उसके, मतलब डर लग रहा होता है। और तभी ये कहता है यार इस बुक में कुछ ना कुछ तो है कि डीमन मॉन्क भी ऐसा रिएक्शन दे रहा है। और तभी वो सोच रहा होता है, लेकिन वो उससे बंद कर देता है वो फिर से उसी बक्से में। और अपना एमसी कहता है लेकिन अगर डीमन मॉन्क भी जो है वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो भी नहीं खोलूंगा वैसे, और मैंने इसे नजर रखने के लिए कहा था, ऐसा लगता है कि कोई वहां पे आ चुका है। अगर ऐसी बात है
और अपना एमसी ऊपर की तरफ देखता है मतलब छत की तरफ, क्योंकि ऊपर ही होता है वो, और सोचता है कि कौन आया होगा इस वक्त, क्या कोई एनिमी आया है मेरा, क्या कोई फ्रेंड है। और हम देखते हैं अपना एमसी वहीं पे खड़ा हुआ होता है, और जिस जिस रास्ते से अपना एमसी आया होता है वो ट्रैप्स में से, वहाँ से अपने एमसी फिर से ऊपर आने लग जाता है, और जो गेट भी होते हैं उनको भी दिखाया जाता है, और फिर ऊपर आ जाता है अपना एमसी भी। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ कोई हमें दिखाई देता है कि ये छतों पे से कोई आ रहा होता है यहाँ से चढ़ के, और गाइस ये वही होगा जो कि सेकंड यंग मास्टर ने भेजा है अपने एमसी के पास चेक करने के लिए। और ये ऐसे जंप करते हुए आ रहा होता है, और जो पेड़ पे होता है वो लैंड कर देता है, और वो फिर नीचे कुछ नोटिस करता है। जब नीचे देखते हैं तो हम देखते हैं नीचे गार्ड चैन होते हैं, और वो सोचते हैं गार्ड चैन ये क्या कर रहा है। और हम देखते हैं गार्ड चैन यहाँ पे बाहर पहरा दे रहे होते हैं, और तभी वो सोचता है ये बाहर पहरा दे रहा है और अंदर नहीं है अपने यंग मास्टर के साथ, या वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है, मुझे मुझे देखना पड़ेगा कि ये सच में कुछ छुपा रहा है। और आ जाता है सेकंड फ्लोर पे, वहाँ से खिड़की में से अंदर आएगा ये मतलब, वो देखते हैं खिड़की भी खुली हुई हो जाती है। और फिर जब वो अंदर नज़र डालता है तो हम देखते हैं अपने एमसी को, वो एकदम सोया हुआ होता है आराम से, और ये भी कुछ नहीं कहता है, और चुपचाप ये दरवाजे से अंदर आने लग जाता है मतलब खिड़की से। और वो कहते हैं ये अभी भी सो रहा है, तो गार्ड का हम बाहर पहरा क्यों नहीं दे रहे हैं। और हम देखते थे जैसे वो अंदर आने वाला होता है, और वो कहता है कि मुझे पहले इसकी की को चेक करना है, तभी वो कुछ कह ही रहा होता है, तो भी उसकी नज़र जाती है टेबल के ऊपर। और हम देखते हैं गाइस टेबल पे कुछ इसे दिखता है, और वो ये थोड़ा शौक जैसा हो जाता है, और जब वो टेबल के पास जाके उसे उठाता है तो गाइस ये वही ब्रीथिंग टेक्निक होती है ससवर्ड मैनर की। और तभी ये शौक हो जाता है, वो कहता है ये, और गाइस इससे आवाज़ निकलने वाली होती है, और ये तो फिर बार बार उसे होता है पन्नों को पलटता है, देखता है ये असली वाली है कि नहीं। और तभी वो सोचते हैं यार ये तो सच में, ये तो रियल डील है, मतलब ये तो खजाना निकल गया। और वो कहते हैं लेकिन ये यहाँ पे कैसे, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो सोचता है इसके साथ ही मेरी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मिल जाएगी मुझे तो, और मेरी विक्ट्री तो गाइस आपको पक्का है। लेकिन हम देखते हैं ये देख लिया होता है बुक को, लेकिन अपना एमसी आ जाता है गाइस पीछे से, और हम देखते हैं अपना एमसी होता है वो उसका सर पकड़ता है एकदम, और ये एकदम शॉक हो जाता है क्या हुआ। और हम देखते हैं इसका मुंह अपना एमसी टेबल पे दे मारता है, और हम देखते हैं वो कहता है अरे तुम इतनी रात को मेरे सोने वाले कमरे में क्यों आए हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पे नींद लेनी है क्या, एकदम मतलब नैप लेना है। और तभी ये खांसता है, इसके मुंह नाक से खून निकलता है, और वो कहते हैं ये बास्टर्ड ये सो नहीं रहा था, ये बस प्रिटेंड कर रहा था सोने का, ये सोचता है अपने मन में। और हम देखते दूसरी तरफ अपने एम से कहता है चलो मैं ही तुम्हें सुला देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही काइंड बंदा हूँ ना, दयालु हूँ मैं। और इसका सर बजाने लग जाता है, और हम देखते हैं ये सोचते हैं यार ये फूल ये ब्रैट कहीं का, और ये सब मन में सोच रहा होता है, और खांस रहा होता है, खून भी निकल रहा होता है इससे। और अब हम देखते हैं अपना एमसी तो इसको बजाता ही रहता है, और ये फिर बेहोश हो जाता है, और ये कुछ देर बाद अपनी आंखों को खोलता है, और ये देखता है कि अपना एमसी उल्टा जैसा होता है। और तभी वो कहता है हाँ तुम्हें अच्छा सा रेस्ट मिल गया क्या, और अपना एमसी पूछता है इससे। और हम देखते हैं गाइस अपने एमसी ने इसे उल्टा टंगा दिया है, और वो कहते हैं हाँ मैं किस जगह पे हूँ, और ये कौन सी जगह है। और अब खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता है, तो अपना एमसी एकदम चाकू निकाल लेता है और इसे टेबल पे ऐसे नीचे वजह से मारता है। और वो कहता है तो चलो अब हम अच्छे से बात करते हैं। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।